नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा में जो आपको ले जाएगी हिमालय की गोद में, जहां अलकनंदा नदी के किनारे बसा है पवित्र बद्रीनाथ मंदिर। 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर भगवान विष्णु का निवास है और हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। तो तैयार हो जाइए इस पवित्र धाम की कहानी सुनने के लिए, जो इतिहास, पौराणिक कथाओं और रहस्यों से भरी है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बद्रीनाथ मंदिर, जिसे बद्रीनारायण मंदिर भी कहते हैं, सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। ये 108 दिव्य देशमों में से एक है और पंचबद्री का हिस्सा है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ मोक्ष की कामना लेकर आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मंदिर का इतिहास और इसकी कहानियाँ कितनी गहरी और रोमांचक हैं? नंबर 2, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने हिमालय में तप करने के लिए ये जगह चुनी थी। उस समय ठंड इतनी थी कि माता लक्ष्मी ने उनकी रक्षा के लिए बद्री यानी जंगली बेरी के पेड़ का रूप लिया। तभी से इस जगह का नाम पड़ा बद्रीनाथ। एक और रोचक कथा कहती है कि पहले इस स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती रहते थे, लेकिन भगवान विष्णु ने एक रोते हुए बच्चे का रूप लिया और ये जगह उनसे मांग ली। शिव पार्वती ने उन्हें ये स्थान दे दिया। है ना, कितनी अनोखी कहानी। नंबर 3, इतिहास। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर को नया जीवन दिया। माना जाता है कि उन्होंने अलकनंदा नदी से भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला की मूर्ति निकाली और उसे गर्भगृह में स्थापित किया। उन्होंने ये परंपरा भी शुरू की कि मंदिर का मुख्य पुजारी यानी रावल केरल का नंबूदरी ब्राह्मण होगा। मंदिर की वास्तुकला भी कमाल की है। इसका शंकु आकार का शिखर बौद्ध विहारों की शैली से प्रेरित लगता है। 1803 में भूकंप के बाद जयपुर के राजा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया और स्वर्ण मंडप इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया। नंबर 4, मंदिर की संरचना। बद्रीनाथ मंदिर की संरचना 3 हिस्सों में बनती है। पहला है गर्भगृह, जहां भगवान बद्रीनारायण की 1 फुट ऊंची शालिग्राम मूर्ति विराजमान है। दूसरा है दर्शन मंडप, जहां भक्त दर्शन करते हैं। और तीसरा है सभा मंडप, जहां सभाएं होती हैं। मंदिर का सिंहद्वार और ऊपर चमकता स्वर्ण कलश इसकी भव्यता को और बढ़ाते हैं। गर्भगृह में कुबेर, उद्धव और श्रीदेवी भूदेवी की मूर्तियां भी हैं, जो इसे और खास बनाती है। नंबर 5, परंपराएं और रहस्य। बद्रीनाथ मंदिर की परंपराएं भी अनोखी हैं। हर साल अप्रैल या मई में अक्षय तृतीया के दिन मंदिर के कपाट खुलते हैं और अक्टूबर से नवंबर में भ्रातृ द्वितीया पर बंद हो जाते हैं। जब कपाट बंद होते हैं, तब एक अखंड ज्योति जलाई जाती है, जो 6 महीने तक जलती रहती है। मान्यता है कि इस दौरान देवता और ऋषि मंदिर में पूजा करते हैं। शीतकाल में भगवान बद्रीनारायण की मूर्ति को जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में ले जाया जाता है। और सुनिए, पास में तप्तकुंड का गर्म पानी अपने औषधीय गुणों के लिए मशहूर है, जिसमें सल्फर की मात्रा इसे प्राकृतिक रूप से गर्म रखती है। नंबर 6, भविष्य का रहस्य। पौराणिक मान्यताओं में एक बड़ा रहस्य छिपा है। कहा जाता है कि एक दिन नर और नारायण पर्वत एक हो जाएंगे, जिससे बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा। जोशीमठ में नरसिंह भगवान की मूर्ति का हाथ धीरे धीरे पतला हो रहा है। जिस दिन ये टूटेगा, बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा और भविष्य बद्री एक नए तीर्थ के रूप में उभरेगा। सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नंबर 7, आसपास के दर्शनीय स्थल। बद्रीनाथ धाम के आसपास कई खूबसूरत जगहें हैं, जो आपकी यात्रा को और यादगार बनाती हैं। तप्तकुंड में स्नान करने से शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाते हैं।
माता मूर्ति मंदिर में गंगा अवतरण का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वसुधारा वाटरफॉल और नीलकंठ पर्वत की चोटी भी देखने लायक है। ये सभी जगह बद्रीनाथ को और खास बनाती हैं। नंबर 8, आसपास के दर्शनीय स्थल। बद्रीनाथ धाम के आसपास कई खूबसूरत जगहें हैं जो आपकी यात्रा को और यादगार बनाती हैं। तप्तकुंड में स्नान करने से शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाते हैं। माता मूर्ति मंदिर में गंगा अवतरण का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वसुधारा वाटरफॉल और नीलकंठ पर्वत की चोटी भी देखने लायक है। ये सभी जगह बद्रीनाथ को और खास बनाती हैं। नंबर 9, यात्रा की जानकारी। अब बात करते हैं कि आप बद्रीनाथ कैसे पहुंच सकते हैं। निकटतम हवाई अड्डा है जॉली ग्रांट, देहरादून, जो 317 किलोमीटर दूर है। निकटतम रेलवे स्टेशन है ऋषिकेश, जो 297 किलोमीटर की दूरी पर है। NH 58 पर बस और टैक्सी की सुविधा आसानी से मिल जाती है। लेकिन ध्यान रखें, यात्रा से पहले मौसम और कपाट खुलने की तारीख जरूर चेक कर लें। गर्म कपड़े और जरूरी सामान साथ ले जाना न भूलें। नंबर 10, दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि शांति, भक्ति और मोक्ष का प्रतीक है। कहते हैं, जो जाए बद्री वो न आए ओदरी, यानी जो बद्रीनाथ के दर्शन कर ले वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस पवित्र धाम की यात्रा आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। तो अपने मन को तैयार करें और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनें। नंबर 11, क्या आपने कभी बद्रीनाथ की यात्रा की है? अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और आध्यात्मिक कहानियाँ सुन सकें। जय बद्री विशाल।